बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के पेश नज़र ये उम्मीद की जा रही थी कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आएगा, चूँकि ये क्या साराइयाँ हो रही थी कि हुकूमत जल्द अज़ जल्द जो है वो मुज़ाकरात करना चाहती है। अब से कुछ देर कबल जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक और जो तारिक फजल चौधरी हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको मुज़ाकरात की दावत दी है। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा वो आपके साथ शेयर करूँगा। जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर थे उन्होंने कहा कि पिछले 19 टीवी शोज़ के अंदर उन्होंने ये बार बार ये कहा कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो जो एहतजाज करने जा रही है वो पुरतशद्दद एहतजाज होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवामी एक्शन कमेटी बार बार जो है वो सोशल मीडिया पर आकर तिम्बर के डंडे और इस तरह की जो हरकतें कर रही थी जिससे जो है वो लोगों के अंदर गम और गुस्सा पाया जा रहा था, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो चार्ज हो रहे थे। उनसे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही थी। जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर उन्होंने कहा कि जो तमाम तर जो मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से सामने रखे गए थे उन पर बातचीत हुई। जो हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती टीम थी उसने उस पर बात की। तकरीबन 90% जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए थे। 90% मुतालबात जो थे वो मान लिए गए थे। सिर्फ 2 ऐसे जो मुतालबात थे जिन पर जो है वो डेडलॉक हुआ था, जिन पर बातचीत हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जो 2 मुतालबात है जिसमें हुक्मरान अशराफिया है उसकी जो मुराद है उनका खात्मा है, उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी बातचीत हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। जब उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म की मराहत नहीं लेता, मैं किसी किस्म की तनख्वाह नहीं लेता, तो इस पर भी बात हो सकती है। दूसरों ने कहा कि जो महाजरीन की बारह नशिस्तें हैं वो ज़ाहिर सी बात है जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं इससे जो कश्मीर का जो मसला है उस पर असर पड़ सकता है, लिहाजा वो सीटें तो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली है उसके अंदर जो है इस हवाले से जो है हम जो है वहाँ पर इस पे डिबेट कर सकते हैं, इस हवाले से जो है हम तरमीम भी कर सकते हैं। जो तारिक फजल चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा कि हमारा जो वफ़द था वो आज़ाद कश्मीर गया, उन्होंने इस हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ मुज़ाकरात किए और तकरीबन बेशतर मुतालबात जो थे वो मान लिए गए थे। और उन्होंने भी ये कहा कि जो एहतजाज कर रही है और पुरतशद्दद जो एहतजाज अवामी एक्शन कमेटी कर रही है उससे उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उनको चाहिए कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और जो तमाम तर जो मुतालबात हैं वो एक बार फिर सामने रखें और उन पर जो है वो डिबेट करें, मुज़ाकरात को वहीं से शुरू करें जहाँ से ख़त्म हुए थे। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो आज होने वाली जो हलाकतें हैं उस हवाले से भी बताया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 250 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं या जो मुख्तलिफ जो फोर्सेस के लोग हैं वो ज़ख्मी हैं और 3 शहादतों की जो है वो तस्दीक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कर दी है। ऑफिशियली आप इसको कह सकते हैं कि ये सरकारी एक फिगर है जो कि आप कह सकते हैं कि जो वेरीफाइड है। दूसरी जानिब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो रिएक्शन सामने आया और इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको हक़ाइक़ के बरक़ करार दिया गया है। और अवामी एक्शन कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो चुके होते, अगर तमाम तर मुतालबात मान लिए गए होते तो आज एहतजाज करने की ज़रूरत ना पड़ती। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम इस तरह का जो है एहतजाज करें और ऐसा एहतजाज करें जिससे जो लोग हैं, आम इंसान हैं, आम लोग हैं, उनकी जो है वो जानें जो है वो जाएँ और जिससे सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुँचे। उन्हें ये जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने तमाम तर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसको जालसाजी करार दिया और ये कहा गया कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए, अपनी PR के लिए तमाम तर उसने जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनने एक मरतबा फिर जो है वो हुकूमत को ये डेडलाइन दी है कि उनके तमाम तर जो है वो मुतालबात वो तस्लीम कर लिए जाएँ, वरना जो एहतजाज है वो किसी सूरत जो है वो मौखर नहीं होगा। साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने भी फिगर सामने रखे हैं जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के जो कारकुनान थे तकरीबन टोटल जो 12 तादाद है वो बताई गई है जो कि शहादतें हैं, जिसमें से 5 लोग मुजफ्फराबाद से हैं, 5 लोग जो हैं वो धीरकोट से हैं और 2 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जिनकी हलाकत हुई है उनका ताल्लुक मीरपुर से है। इसके अलावा उनका भी ये कहना है कि 200 के करीब जो लोग ज़ख्मी हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ज़ेर इलाज हैं। इसी तमाम तर जो सिनेरियो है इसके अंदर जो जमात इस्लामी है आज़ाद कश्मीर की उसने जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत है उसको सालसी की पेशकश की और ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी चाहें तो उनके दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकती है जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी ने जो अभी तक जो वाक़यात हुए हैं जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो जाने गए हैं या जो दूसरी जानिब से जो फोर्सेस की जाने गई हैं उसका तमाम तर ज़िम्मेदार हुकूमत को करार दी और ये कहा कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत जो मुज़ाकरात है उस हवाले से इक़दाम तक मज़ीद जानों का ज़िया जो है वो ना हो। जो भी अपडेट्स होंगी तमाम तर मुज़ाकरात के हवाले से या फिर अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के हवाले से गाहे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है और ये लाजमी बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।